राधा बुरी तरह से खांस रही थी। राधा को खांसते हुए देख आदित्य तुरंत उसके पास आया और बोला, राधा, चिंता मत करो। तुम ठीक हो जाओगी। आज मैं तुम्हें बड़े वैद्य के पास ले चलूंगा। लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, मैं तुम्हें बचाने के लिए यमराज तक से लड़ जाऊंगा राधा। तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, जीना होगा। इतना बोलकर आदित्य ने राधा को पकड़ा और सहारे से उसे गांव के सबसे बड़े वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने राधा को हाथ लगाया और फिर आदित्य को अकेले में ले जाकर कहा, तुम्हारी पत्नी का इलाज संभव नहीं है। हाँ, अफसोस है, लेकिन ये कुछ दिनों की ही मेहमान है। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं राधा को कुछ नहीं होने दूंगा। राधा को जीना होगा। मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी पत्नी को फिर से जीवन मिल जाए? बताइए। गहरी सोच में डूबे हुए वैद्य ने कहा, क्या तुमने जीवन वृक्ष का नाम सुना है? क्या मतलब? हमारे घने जंगल में एक खंडहर है। कहते हैं उस खंडहर के भीतर एक राक्षस का वास है जो एक द्वार की रक्षा करता है। जो भी उस द्वार तक जाने में सफल होता है और उसे खोल लेता है, वो एक दूसरे आयाम में पहुंच जाता है, जहां जीवन वृक्ष नाम का एक मायावी पेड़ उगता है। अगर उस पेड़ का एक भी पत्ता तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया तो वो स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनकर आदित्य पूरी तरह चौंक गया और बोला, हो, तो फिर उस जीवन वृक्ष तक मैं जरूर जाऊंगा। मैं अपनी राधा को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। अरे अरे, इतना उतावला होने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। उस द्वार की रक्षा करने वाला राक्षस बहुत ही खतरनाक है। वो बुद्धि के बल पर लड़ता है। वो हमेशा लोगों से 3 प्रश्न पूछता है, और यदि कोई व्यक्ति एक भी उत्तर गलत देता है तो वो पत्थर बन जाता है। ओ, तो फिर उन पत्थर बने लोगों को फिर से मनुष्य बनाने का क्या उपाय है? वही जीवन वृक्ष की बूटी। यदि उस बूटी से पत्थर को स्पर्श किया जाए तभी वो व्यक्ति फिर से मनुष्य बन सकता है। दोनों ही सूरतों में जीवन वृक्ष की बूटी ही काम आएगी। लेकिन लेकिन वहां तक पहुंचना एक तरह से असंभव है। हाँ, जो भी हो, मैं अपनी पत्नी के लिए बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। हाँ, वो ठीक है। आज रात विचित्र अमावस्या की रात है। आज तुम्हें नाव से उस जंगल में पहुंचना होगा। आधी रात के बाद वो खंडहर सुनहरे रंग की किरणों से चमकता है। उसके भीतर प्रवेश करना ही तुम्हारी परीक्षा होगी। जाओ। कुछ देर बाद आदित्य अपनी पत्नी राधा को घर ले आया। राधा ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डाल सकती। राधा, तुम्हारे जीवन से ही मेरा जीवन है। तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मुझे जीने की नई राह मिलती है। तभी वहां आदित्य की माँ आ गई। राधा रोते हुए सारी घटना बताते हुए बोली, ये ये जीवन वृक्ष की खोज में जा रहे हैं। वैद्य जी बता रहे थे कि आज तक वहां से कोई वापस नहीं आया। नहीं, मत जा बेटा। माँ, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगा। इतना कहकर आदित्य रात के अंधेरे में अपनी नाव निकालता है और नदी में चलना शुरू कर देता है। कुछ घंटों के बाद वो आधे घने जंगल में पहुंचा। उसे एक खंडहर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस खंडहर के भीतर कदम रखा, वहां काला धुआं फैल गया और एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। न जाने कितने लोग दूसरे आयाम में जाने के लिए यहाँ तक आते हैं, लेकिन जिस द्वार से तुम जाओगे वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि कोई उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम जीवित तो रहोगे, पर पत्थर के रूप में। हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। पूछो अपने प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कौन सा ऐसा सत्य है जिसे सब जानते हैं पर स्वीकार करना सबसे कठिन होता है? अब मृत्यु। मृत्यु है वो सत्य। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न सुनो। वो क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है?
प्रेम, प्रेम है वो। हाँ, सही उत्तर। तीसरा प्रश्न, वो कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर 2 पैरों पर और रात को 3 पैरों पर चलता है? बिल्ली। राक्षस जोर से हंस पड़ा और बोला, तू तो गया। अगले ही पल आदित्य पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। उधर सुबह तक आदित्य जब वापस नहीं आया तो राधा की तबीयत और बिगड़ गई। वह पूरी तरह से हंसने लगी। राधा की सास उसके पास आई और बोली, धीरज रख बेटी, मेरा बेटा जरूर आएगा। समय ऐसा ही बीच में लगता है। लेकिन आदित्य वापस नहीं आया। एक दिन राधा रात के समय अपनी सास से बोली, मुझे लगता है आदित्य सवालों के जवाब नहीं दे पाया और पत्थर का बन गया। अब मैं भी हिम्मत हार चुकी हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अपने पति को बचाने के लिए अगला जन्म जरूर लूंगी। मैं तुझे ढूंढती हुई यहाँ जरूर आऊंगी और अपने पति को दोबारा से ठीक करूंगी। हमारा प्रेम इस संसार में अमर हो जाएगा। इतना कहकर राधा ने दम तोड़ दिया। सास ने राधा का अंतिम संस्कार कर दिया और झोपड़ी में आकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद वह रोना छोड़कर अपने आप से बोली, मेरी बहू ने मुझे वचन दिया है। अगले ही पल राधा की आंख खुल गई। उसने आरती की ओर देखा और बोली, मुझे सब कुछ याद आ गया। ये मेरा दूसरा जन्म है। इतना कहकर राधा ने अपनी बुजुर्ग सास को गले लगा लिया और बोली, तुम्हारा विश्वास बहुत पक्का था माँ। तुम्हारे विश्वास की वजह से ही मैं दूसरा जन्म लेकर यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन मेरा आदित्य अभी तक नहीं आया। चिंता मत करना, जो वचन मैंने पिछले जन्म में दिया था, मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगी और जीवन वृक्ष की बूटी लाकर अपने पति को ठीक करूंगी, उन्हें असली रूप में ले आऊंगी। इतना कहकर राधा बाहर जाने लगी। तभी आरती बोली, राधा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, ये लड़ाई मेरे अकेले की है आरती। तू माँ का ख्याल रखना, विश्वास रखो, मैं वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। अर्धरात्रि का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह अकेले नदी के किनारे पहुंची थी, जहां एक नाव उसका इंतजार कर रही थी। मैं डरूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नाव में बैठकर राधा ने गहरे जंगल का रुख कर लिया। वहां दूर एक खंडहर चमक रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। खंडहरों के अंदर प्रवेश करते ही राधा की नजर उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी थी। आदित्य की थी। आदित्य! राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ सकती। मैं जीवन वृक्ष की बूटी लेकर ही लौटूंगी। इतना बोलकर राधा आगे बढ़ गई। तभी चारों ओर काला धुआं फैल गया और एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। न जाने कितने लोग इस द्वार से दूसरे आयाम में जाने के लिए आए, पर सांप पत्थर बन गए। जो बाहर पत्थर के रूप में दिख रहा है, क्या उसे देखकर तू डरी नहीं? नहीं, वो मेरा पति है। मैं उसे वापस लेने आई हूँ। राक्षस ने 3 प्रश्न पूछने का ऐलान कर दिया। पहला प्रश्न, वो क्या है जो टूटे तो आवाज नहीं करता? सासू का रिश्ता। दूसरा प्रश्न, वो कौन है जो खुद जलकर औरों को प्रकाश देता है? प्रेम। तीसरा और अंतिम प्रश्न, वो क्या है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है? विश्वास। राक्षस हंस पड़ा। तू पहली स्त्री है जिसने मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। द्वार कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। इतना कहकर वो राक्षस गोल द्वार में परिवर्तित हो गया और राधा उस द्वार में प्रवेश कर गई। अगले ही पल वह एक सुंदर घने जंगल में पहुंच गई। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। क्या यही जीवन वृक्ष है? हाँ, मैं ही हूँ। हजारों वर्षों में कोई एक ही मानव यहाँ आ पाता है जिसमें सच्चा प्रेम हो। मैं अपने पति को जीवन देना चाहती हूँ। वृक्ष से एक चमकता हुआ पत्ता झड़ पड़ा। राधा ने वो पत्ता उठाया और लौटकर खंडहर में आदित्य के शरीर पर रख दिया।
जैसे ही राधा ने पत्ता आदित्य के शरीर पर स्पर्श किया, रंग बिरंगी चमक फैल गई। पत्थर की मूर्ति टूट गई और आदित्य अपनी असली अवस्था में लौट आया। हाँ, राधा, मैं तो तुम्हें जीवन दान देने आया था, लेकिन तुमने ही मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी प्रेम में मैंने मृत्यु से भी लड़ाई की है आदित्य। मैं पत्थर था, पर उस रूप में भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। तुम्हारे सपनों में आने की शक्ति भगवान ने मुझे दी। तुम्हारे इंतजार ने ही मुझे जीवित रखा। राधा और आदित्य गांव लौट गए। उन्हें देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य की मां ने उसे गले लगा लिया। राधा ने जीवन वृक्ष की बूटी लाकर एक पत्थर को जीवित कर दिया। गांव में उत्सव मनाया गया। फिर राधा आदित्य को लेकर अपने जन्म के माता पिता के पास पहुंच गई। बेटी, अब तू हमारे लिए नहीं, इस जन्म की लक्ष्मी है। आदित्य ने इस जन्म में भी राधा से विवाह किया। उनका प्रेम अब अमर हो चुका था।